नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं प्रथमेश ज्योतिष चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे धनु राशि की और ये प्रेडिक्शन पूरी तरीके से चंद्र राशि पर आधारित है। धनु राशि के स्वास्थ्य, करियर, उनके स्वभाव, आखिर क्यों वो परेशान होते हैं, क्या कारण है, उनके चरित्र में क्या विशेषताएं, ये सारी बातें आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो ये सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिए, क्योंकि अगर आप कमेंट करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है। तो हम आज की वीडियो में हम धनु राशि की बात करेंगे। तो धनु राशि होती है, उसका स्वामी बृहस्पति होता है, और जब बृहस्पति स्वामी हो तो बुद्धिमान तो होगी ही। तो धनु राशि वाले लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं, और इनका जो प्रतीक चिन्ह होता है वो होता है घोड़ा आधा मानव, हाथ में तीर कमान लिए। तो जैसा कि इनका प्रतीक चिन्ह है उसी के अनुसार इनका स्वभाव होता है। बोलने में बहुत होशियार होते हैं, बिल्कुल सटीक और स्पष्ट बात करते हैं, चाहे सामने वाले को भली लगे या बुरी, इसकी ये परवाह नहीं करते। जो इनको कहना है, जो सही लगता है वो कहेंगे। अधिकतर इनकी बातें सही होती हैं। भविष्य के प्रति ये अच्छे से इनका नजरिया होता है देखने का, चीजों को अच्छे से पहचान जाते हैं। लोगों को पहचानने की कला बहुत होती है। आपके मन में क्या चल रहा है धनु राशि वालों से छुपाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि धनु राशि वालों की निगाहें तेज होती हैं और वो पहचान जाते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। आप उनके साथ छल कपट बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि इनका दिमाग बहुत तेज होता है, और अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो आपको सामने से साफ जवाब मिलेगा। धनु राशि वाले लोगों से लोग डरते भी हैं, क्योंकि कुछ पता नहीं कब क्या कह दे, किस बात पर गुस्सा हो जाए, और किसी के सामने भी कुछ बोलने से परहेज नहीं करते। इसलिए लोग इनसे अधिकतर घबराते हैं कि क्या पता कब कहाँ किस बात को लेकर ये आपको अपमानित भी कर सकते हैं। हालांकि ये बहुत वैसे दयालु होते हैं, दूसरों की परवाह करने वाले होते हैं। बृहस्पति इनका स्वामी है, तो धार्मिक भी बहुत होते हैं और गलत काम कभी नहीं करते। ईश्वर में इनकी विशेष आस्था होती है, और ये पढ़ने लिखने के बड़े शौकीन होते हैं। जीवन भर कुछ ना कुछ सीखने की ललक इनके अंदर हमेशा बनी रहती है। भाग्यशाली भी बहुत होते हैं, जीवन में इन्हें सब कुछ प्राप्त होता है। इनको अधिक परिश्रम करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। अधिकतर जो चीज़ को ये पाना चाहते हैं अपने दृढ़ संकल्प से और अपनी जो तेज बुद्धि है उसके बदौलत पा ही लेते हैं। हालांकि ये छोटी छोटी बातों पर निराश भी हो जाते हैं और फिर आप आशा भी खो देते हैं, लेकिन ये स्थिति इनकी ज़्यादा देर तक नहीं रहती और फिर से उस चीज़ को पाने में लग जाते हैं, क्योंकि इनका जो दृष्टिकोण होता है, फोकस होता है, वो बचपन से ही क्लियर होता है। ये इन्हें पता है कि इन्हें क्या, कितना, कब और कहाँ चाहिए। उस चीज को ये बहुत स्पष्ट तरीके से जानकर और उसको प्राप्त कर ही लेते हैं। हालांकि मन के कोमल होते हैं, इसलिए जीवन में एक बार प्रेम के मामले में धोखा जरूर खाते हैं, क्योंकि सामने वाला प्यार से इनको भ्रमित भी कर सकता है। तो जीवन में एक बार प्रेम में ये धोखा खाते हैं। ठोकर खाने के बाद इनको अक्ल आ जाती है और ये उस चीज से निकल भी आते हैं, और फिर कभी इनको कोई धोखा नहीं दे सकता। रोमांटिक होते हैं, लेकिन निम्न स्तर के लोगों से ये प्रेम नहीं कर सकते। इनका प्रेम बहुत उच्च स्तर का होता है और पवित्रता लिए ही होता है। अगर इनके शारीरिक गठन की बात करें तो ये बहुत सुंदर होते हैं। ये अच्छे से इनके अंग विकसित होते हैं। इनकी आकृति बहुत सुंदर होती है। आंखें बादामी होती हैं, ज़्यादा काली नहीं होती, मतलब थोड़े हल्के बादामी रंग की होती है। भूरे बाल होते हैं, घने होते हैं, और इनकी भवें ऊंची और घनी होती हैं। लंबा चेहरा होता है, लंबी सुंदर नाक होती है। इनकी आकृति और चाल ढाल सीधी नहीं होती,
इनके होठ थोड़े मोटे होते हैं, नाक, कान और दांत भी मोटे मोटे होते हैं। अगर इनके गुणों की बात करें तो ये स्वतंत्र, दयालु, ईमानदार और भरोसेमंद होते हैं। ईश्वर भक्ति होते हैं और चौकन्ने होते हैं। इनके अंदर का जो ज्ञान होता है वो भरपूर होता है। अगर कोई घटना घटने वाली होती है तो इसे ये पहले से ही पहचान लेते हैं और बात की तह तक जाकर ही रहते हैं। इसलिए लोग इनसे घबराते हैं, क्योंकि आप इनके सामने कोई भी राज नहीं रख सकते। ये आपके अंतर तक जानकर आप इनके आगे चापलूसी नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपको अच्छी तरह से जान सकते हैं कि आपके अंदर क्या चल रहा है। इनकी आंखें थोड़ी कमजोर हो सकती है। ये परंपरावादी होते हैं और स्पष्टवादी होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं और इनका जो दृष्टिकोण होता है वो व्यवसायिक होता है, व्यवहारिक बहुत होते हैं। भावनाओं में बहकर कोई कार्य नहीं करते, हमेशा व्यवहारिक दृष्टिकोण रखते हैं। कभी कभी थोड़े बेचैन और चिंतित भी हो जाते हैं। इनकी मानसिकता दोहरी होती है। हालांकि ये बहुत हरफनमौला होते हैं। आप जो काम 10 मिनट में करेंगे ये 5 मिनट में निपटा कर रख देंगे। कोई भी विषय हो उसमें महारत ये हासिल करने के इनमें विशेष इच्छा होती है और ये उस पर महारत हासिल कर भी लेते हैं। प्रसन्न चित्त रहते हैं। इनको रोना धोना पसंद नहीं है। किसी के आगे रो नहीं सकते, किसी के आगे दुखड़ा रोना इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। हमेशा इनके चेहरे पर मुस्कान खिली दिखती है। अगर इनकी कमियों की बात करें तो इनमें थोड़ा अभिमान पाया जाता है, जिसकी वजह से इनके लोग दुश्मन बन जाते हैं। अपनी गलती को आसानी से स्वीकार नहीं करते और जब ये क्रोध में आते हैं तो नियंत्रण खो देते हैं, आपा खो देते हैं और सामने वाले को ऐसी बातें सुना देते हैं कि वो तीर की तरह चुभ जाती हैं। खाने पीने के मामले में बहुत स्वादिष्ट होते हैं। अच्छा खाना इन्हें पसंद होता है। हालांकि ये बहुत उदार होते हैं और कभी कभी इसी उदारता के कारण लोग इनका फायदा भी उठाने की कोशिश करते हैं। हालांकि ज्यादा इनका कोई फायदा नहीं उठा सकता, क्योंकि ये बहुत चतुर होते हैं, अपना फायदा ये नहीं उठाने देते। हालांकि दूसरों से काम निकलवाना इन्हें अच्छी तरीके से आता है। धन धान्य से अधिकतर धनु राशि वाले भरपूर होते हैं। भगवान की कृपा होती है, इन्हें पैसों की कोई कमी नहीं होती। हालांकि थोड़े से ये लालची होते हैं और अगर थोड़े कंजूस कहें तो गलत नहीं होगा, थोड़े कंजूस होते हैं, सोच समझकर खर्चा करते हैं, इसलिए जीवन में बचत बहुत अच्छी तरीके से कर पाते हैं। अगर इनके काम काज की बात करें तो वकालत, टाइपिस्ट या फिर कोई सरपंच के काम होते हैं, ये टेक्निकल काम ये बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। साथ ही साथ ये टीचर बहुत अच्छे होते हैं। इन्हें जीवन में सब कुछ प्राप्त होता है, हालांकि एक करके प्राप्त होता है। अगर इनके संतान की बात करें तो या तो पहले संतान होगी और मकान जायदाद बाद में होगी। अगर पहले ये अपना करियर अच्छे से स्टेबल कर लेते हैं या फिर मकान जायदाद बना लेते हैं तो फिर इन्हें संतान की प्राप्ति देर से होती है। हालांकि मिलता सब कुछ है, परंतु एक एक करके, एक साथ नहीं मिलता। दाम्पत्य जीवन इनका वैसे आमतौर पर सुखी रहता है। अपने जीवन साथी से ये बहुत अधिक प्रेम करते हैं और उनकी भावनाओं को अच्छे से समझ सकते हैं। ये दोस्ती में अधिक विश्वास रखते हैं। अगर इनके भाग्यशाली अंक की बात करें तो इनका भाग्यशाली अंक 3 होता है। 3 अंक के जो लोग होते हैं या फिर 3 अंक से जो जिन अंकों से मिलकर 3 बनता है, जैसे कि 12, 21, 30, 39, ये अंक इनके लिए भाग्यशाली होते हैं। इसके अलावा 9 अंक भी इनके लिए अच्छा फल देने वाला होता है। अगर इनकी मित्र राशियों की बात करें तो मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक राशि वाले इनके अच्छे दोस्त होते हैं। हालांकि वृषभ, मिथुन, मीन, कन्या और तुला राशि वाले से इनसे थोड़ी जल्दी दुश्मनी भी हो सकती है, तो इनसे थोड़ा बचकर चलना चाहिए। मीन राशि वालों की इनसे विशेष पड़ती है। धनु राशि वाले अगर शिक्षा की बात करें तो ये डॉक्टर बन सकते हैं,
वैज्ञानिक बन सकते हैं, या फिर अंतरिक्ष विज्ञान में अगर इनकी रुचि है तो वहाँ अच्छा कर सकते हैं। मैनेजमेंट में ये बहुत चतुर होते हैं, तो वहाँ अगर पढ़ाई करना चाहें तो ये कर सकते हैं। यहाँ इन्हें आपस आसानी से सफलता प्राप्त होगी। अभिनय और कला के क्षेत्र में भी ये तरक्की करते हैं, क्योंकि इन्हें पढ़ने का शौक होता है, इसलिए हर कार्य में, हर चीज में जल्दी महारत हासिल कर लेते हैं। अगर इनके गुणों की बात करें तो ये स्वतंत्र, दयालु, ईमानदार, भरोसेमंद, ईश्वर भक्त, चौकन्ने होते हैं और इनके अंदर का ज्ञान बहुत होता है। ये किसी भी बात तक की तह तक पहुंच जाते हैं। हालांकि इनकी थोड़ी आंखें कमजोर हो सकती हैं, तो आंखों का इन्हें विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये निष्कपट और सादा जीवन जीना पसंद करते हैं। तो साइटिका या गठिया का दर्द, कूल्हे की हड्डी का टूटना, फेफड़ों की तकलीफ आदि इन्हें परेशान कर सकती है। टीचर और धर्मगुरु या ज्योतिषी या फिर कोर्ट के मामलों में वकील या कोई भी काम अगर हो तो ये करें तो वहाँ इन्हें सफलता प्राप्त होती है। 18 से 37 वर्ष की जो आयु होती है वहाँ इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही उत्तम होती है। 38 से 47 वर्ष में थोड़ा घरेलू कष्ट इनको रह सकता है। 61 से 69 वर्ष के दौरान इन्हें आर्थिक रूप से संपन्नता रहती है। अगर इनके अशुभ वर्षों की बात करें तो 2, 10, 18, 31, 38 और 42 वर्ष इनके थोड़े अनुकूल नहीं रहते। तो कुल मिलाकर आज की वीडियो में हमने बात करी कि धनु राशि वाले कैसे होते हैं, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, उम्मीद है आई होगी, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिए। कमेंट में जय माता दी लिखिए। धन्यवाद।